हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद कुरकुर चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि आपका 14-15 मार्च को यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आ गया है। नोटिफिकेशन उसका भी आप लोग सर्च कर लीजिए, जिसका सेंटर कहाँ-कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। और उसमें उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग आज एक ही क्लास में उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे पूरी तरीके से। ठीक है मेरे भाई? तो आइए चलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते हैं। जितने भी मेरे यूपीएसआई, यूपी पुलिस वाले भाई बंधु हैं, सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएँ और क्लास का आनंद उठाएँ। फिलहाल के लिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था। और जब उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, हमको थोड़ी-सी बात हमको पता होना चाहिए, संविधान के बारे में मेरे भाई पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी-सी बात मेरे भाई संविधान के बारे में बात करूँ, किसके बारे में? संविधान। संविधान की बात करूँगा, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि संविधान क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ संविधान क्या है, क्योंकि थोड़ी-सी बात संविधान की जानते रहेंगे मेरे भाई, तभी तो आप समझ पाएँगे ना उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के बारे में। तो देखा जाए तो संविधान कह सकते हैं कि यह एक सर्वोच्च विधि है। यह एक सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है किसी भी देश की। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सर्वोच्च विधि होती है। और ध्यान देना है, जो सर्वोच्च विधि होती है तो इसके माध्यम से होता क्या भैया? तो इसके माध्यम से देश के शासन प्रशासनिक सेवाओं का क्या होता है? संचालन होता है ना। तो अगर मैं सीधी-सीधी बात कहूँगा तो ये तो सर्वोच्च विधि है ही है। पर कह सकते हैं यह एक लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। क्या करता है? संचालन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है और जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं को क्या करता है? संचालन करता है ना। और ये किसी भी देश की क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। और सर्वोच्च विधि कहने का अभिप्राय ये होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे इस देश के अंदर इससे अब कोई बड़ी विधि न हो। अगर इसके अंदर जो भी विधियाँ बनाई जाए तो सभी विधियाँ इस संविधान में जो भी पहलू दिए गए हैं, जो भी नियम दिए गए हैं, उनका अनुसरण करता हो। अगर इनका विरोध करेगा तो उस विधि को रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात सर्वोच्च विधि के रूप में कौन स्थापित रहेगा? संविधान ही रहेगा। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हम तो इस पे डिटेल बात नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपका यूपीएसआई का एग्जाम है और हम अधिक से अधिक देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ध्यान देना, तो हमारे देश की जो भारत है, भारत की सर्वोच्च विधि क्या होती है? संविधान होती है। और संविधान की अगर थोड़ी मूलभूत बात करेंगे तो प्रारंभिक दौर में देखेंगे इसमें कुल कितने आर्टिकल थे मेरे भाई? आर्टिकल। तो आर्टिकल से 2 क्वेश्चन बनेगा भैया। एक तो प्रारंभिक दौर में कितना थे और दूसरा बनेगा मेरे भाई वर्तमान में कितने थे ना। तो अगर प्रारंभिक में पूछेगा तो कितने आर्टिकल हैं? तो 395 आर्टिकल थे। वर्तमान की बात करेगा 464 आप प्लस बोल सकते हैं ना, ABC करके 464 प्लस हो गया। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो कुल कितने भाग हैं? भाग कितने हैं मेरे भाई? तो भाग टोटल कितने? 22 हैं। प्रारंभ भी इतने थे, वर्तमान भी है। और तीसरी बात करूँ मैं कि इसमें अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची कितनी है तो ध्यान देना है। अगर प्रारंभिक की बात करेंगे मेरे भाई तो प्रारंभिक में कितने थे? 8 थे। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं मेरे भाई? 12 है। कितने हैं? 12 हैं। समझ रहे हैं? तो भाग देखिए, अब भाग हो सकता है भविष्य में कितने हो जाएंगे? 25, पर अभी 25 नहीं है तो कितने हैं? 8। तो ध्यान देना, इस भाग कितना है? अनुसूची कितने हैं? टोटल कितने हैं? 12 हैं। आइएगा हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर ना। तो हम किसकी बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था। तो चलिए, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाएं।
और रिवीजन करते हुए चलिए बढ़िया से। अब आज हम लोग उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था। अगर उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था की बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश जैसी जिस तरीके से, मेरे भाई ऐसे समझो, यहाँ से मैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन आपको करता हुआ बताऊंगा। यहाँ से मैं थोड़ी तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ी बात समझ में आ जाए। देखो भाई, उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को समझने से पहले अगर मैं आपकी भारत को शासन की व्यवस्था को समझाऊं, भारत के शासन व्यवस्था को, तो भारत में अगर देखेंगे मेरे भाई, ये भारत है, तो भारत के अंदर क्या है? संविधान है। क्या है भाई? संविधान है। संविधान है। अब इसी संविधान में, संविधान के माध्यम से ही क्या किया गया है? संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का क्षैतिज विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का क्षैतिज विभाजन। शक्तियों का क्षैतिज विभाजन। और उस क्षैतिज विभाजन में ये कहा गया है कि कुल इसके कितने अंग हैं? तो 3 अंग बताए गए। कितने अंग बताए गए मेरे भाई? 3। कौन कौन सी थी? एक तो हमारे पास कौन थी मेरे भाई? विधायिका थी। क्या थी? विधायिका थी। एक कौन था? कार्यपालिका थी मेरे भाई, कार्यपालिका थी। और कौन थी? न्यायपालिका थी। बोलो बात सही है? अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्षैतिज विभाजन किया गया है। हमारे भारत की शक्तियों को 3 खंडों में बांटा गया है। एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो, विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसको जुडिशरी कहते हैं। अब बाईलिंगुअल लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका टाइम जाया होगा। हम उन्हीं बातों करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनता जाए। तो देखो भाई, तो विधायिका जो है और कार्यपालिका जो है, अब ये क्या है मेरे भाई? न्यायपालिका। इनका काम क्या है? तो देखो, जो विधायिका होती है ये क्या करती है मेरे भाई? ये विधि निर्माण करती है। क्या करती है? ये विधि निर्माण संस्था है। विधि निर्माण संस्था है। अगर आपसे ये कहा जाए बेटा, तो ये क्या है मेरे भाई? ये कह सकते हो विधि लागू करने वाली संस्था है। विधि लागू करने वाली संस्था है। अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूंगा, न्यायपालिका क्या करती है? तो क्या करती है भैया? न्याय के काम करती है। क्या करती है? न्याय का कार्य करती है। न्याय का कार्य करती है। बोलो भाई, यही है ना? अब जो विधायिका होती है, विधायिका किस रूप में काम करती है मेरे भाई? अगर देखा जाए, थोड़ी सी मैं बात और करता हूँ यहीं पर, इसी पेज में थोड़े छोटे से पॉइंट में। अब यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए, अच्छी बात है। मैं भी इसको इधर अलग ही कर देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ इधर से, समझिएगा। अगर मैं आपसे विधायिका की बात करूंगा, तो विधायिका क्या करती है? तो विधायिका कैसे काम करती है? तो विधायिका के लिए हमारे पास क्या है मेरे भाई? संसद है। क्या है? संसद है, जो विधि बनाती है। तो क्या है? संसद है। और संसद का आर्टिकल क्या है मेरे भाई? 79 है। तो 79 के तहत क्या है मेरे भाई? संसद। और संसद के कुल कितने अंग होते हैं? तो संसद कुल 3 माध्यम से काम करती है। 3 माध्यम से। एक तो लोकसभा होती है मेरे भाई, एक तो राज्यसभा होती है, और तीसरा क्या होता है? प्रेसिडेंट। अब इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है? पार्लियामेंट। अब इसी पार्लियामेंट के माध्यम से किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है। तो समझिएगा, तो जो लोकसभा है, तो लोकसभा का आर्टिकल कितना है मेरे भाई? 81 है। राज्यसभा का जो आर्टिकल है कितना है? 80 है। और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है बेटा कितना है? 52 है। तो इस तरीके से इनके आर्टिकल के माध्यम से हम शक्तियों का क्या कहते हैं? निर्वहन करते हैं। पर आप बात है कि जो संसद में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले विधायिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ये किस तरीके से काम करेंगे? अगर किसी भी विधियों का निर्माण कर रहे हैं, तो विधियों का निर्माण करते समय इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना? तो देखो जी, अगर मैं आपसे कहूँ, तो जब विधि निर्माण करोगे, तो विधि निर्माण करते हुए संसद है, और संसद में एक लोकसभा होती है, दूसरी क्या होती है? राज्यसभा, तीसरी क्या होती है? राष्ट्रपति होती है। और जब कार्यपालिका को आप पढ़ेंगे, तो कार्यपालिका पढ़ेंगे, तो यही भी कौन कौन से पद आते हैं? राष्ट्रपति आता है। बोलो हाँ कि ना? यही भी कौन आता है हमारे पास? आते हैं भैया प्रधानमंत्री आते हैं। तो इसके अलावा अन्य मंत्री आते हैं। क्या आते हैं? प्रधानमंत्री और प्लस क्या होते हैं? मंत्री आते हैं। अब यही भी क्या जाता है? अब देखो, यही पे क्या आएगा मेरे भाई? महान्याय, महान्यायवादी आएगा। हाँ, महान्यायवादी आता है, नहीं आता है?
अब ऐसे ही अगर न्यायपालिका देखेंगे तो न्यायपालिका हमारे भारत के अंदर कैसी एकहरी व्यवस्था है, कैसी है? अगर न्यायपालिका के बारे में पूछा जाए तो कैसी व्यवस्था है, तो ये ध्यान देना है, एकहरी व्यवस्था है। कैसी है? एकहरी व्यवस्था है। एकहरी व्यवस्था मतलब सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर कौन है आपका? हाई कोर्ट है, और फिर आपका कौन है मेरे भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो मतलब इनका एक हायरार्की बनाया गया है कि कौन सा हायरार्की में कौन क्रम चलेगा। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाएंगे मेरे भाई? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। एक बार बार क्वेश्चन बना है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान देना, संविधान का व्याख्याकर्ता कौन होता है? तो ओनली वन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ध्यान देना, पूछ लेगा अंतिम विश्लेषण। अंतिम विश्लेषण करता, तो अंतिम विश्लेषण कर्ता के रूप में किसको लेंगे आप लोग? न्यायपालिका को लेंगे ना। तो ये तो बात किसकी हो गई? इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा है, ये कहाँ होती है? ये केंद्र के लेवल पर होती है। ये कहाँ होती है मेरे भाई? केंद्र के लेवल पर होती है। तो इसी तरीके से जब आप क्या करेंगे, किसी राज्य के शासन को पढ़ेंगे, जब आप किसी राज्य के शासन को पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तब कैसा होगा जरा से देखिएगा इस सभी चीज को। और जब किसी राज्य, जिससे मान लीजिए भैया हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश को। और जब उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं, जी जी, अभी सब बताएंगे कैसे क्या होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश को अपनी शासन चलाना है ना, तो उत्तर प्रदेश को जब शासन चलाना है तो इसके पास क्या होती है? तो अपनी एक क्या, इसका भी अपने आप क्या, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक क्या होगी? न्यायपालिका होगी। इसकी भी क्या होगी? 3 शाखाएं होंगी। हाँ, पर यहाँ पे जो न्यायपालिका ग्रुप में काम करता है वो कौन होता है? हाई कोर्ट ही काम करता है राज्यों के लिए। पर स्पेशली बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश अपनी शासन चलाने के लिए इनके पास क्या होती है? शासन को चलाने के लिए क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। तो यहाँ शासन के संचालन हेतु यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? तो यहाँ ध्यान देना है, हमारा क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है मेरे भाई? विधानमंडल होता है। अब जो ये विधानमंडल होता है, इसी को बोलते हैं राज्य विधानमंडल। क्या बोलते हैं इसको? आप बोलेंगे जिस राज्य का होगा उस राज्य का लगा देंगे, तो राज्य विधानमंडल होगा। और राज्य विधानमंडल आपसे अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो राज्य विधानमंडल आर्टिकल के नाम आता है भैया 163। कितने में आता है? कितने में आता है? 168, सॉरी, कितने में आता है? आर्टिकल 168। तो इसमें आएगा कौन? राज्य विधान। अब इसी राज्य विधानमंडल के अंदर कुल कितने होंगे बॉडी? 3 बॉडी होंगी। ये क्या होगी मेरे भाई? एक होगा विधानसभा, होगा, विधानसभा होती है। दूसरी क्या होती है? विधान परिषद होती है। और तीसरी चीज होती है भैया मेरे राज्यपाल। समझ रहे? यहाँ क्या आता है? राज्यपाल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विधानसभा का आर्टिकल कितना है भैया, तो इसका विधानसभा का आर्टिकल है 170। इसका आर्टिकल कितना है भैया? 169। कितना है? 169। और राज्यपाल का आर्टिकल कितना है भाई? आर्टिकल 153। कितना है? आर्टिकल 153। तो देखो मेरी बात ध्यान समझिए, तो जो विधानसभा है ना, वही क्या है? यहाँ लोकसभा है। जैसे जो लोकसभा है वही राज्यों के रूप में क्या काम करता है? विधानसभा। जो यहाँ विधानसभा परिषद है वहीं पर यहाँ पर कौन है? राज्यसभा। और जिस तरीके से यहाँ प्रेसिडेंट काम करता है, उसी तरीके से यहाँ कौन काम करता है? राज्यपाल काम करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से दोनों बॉडी मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये राज्यों के लेवल होता है। पर हाँ, जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद पाया ही जाए, ठीक है ना? हाँ, पर सभी राज्यों में विधानसभा होगी, पर जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो, ठीक है ना? ठीक है, तो बताइए यहाँ तक की बातें पहले आप बताइए, समझ पाए नहीं समझ पाए? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो हम लोग कुल मिला के पढ़ने वाले किसको हैं? उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन जो भी बनेंगे उनको हम लोग बनाते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आइए आइए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं, सीधे देखते हैं, किसको देखते हैं? भारतीय संविधान में अगर देखेंगे, हमारे भारतीय संविधान, अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे मेरे भाई, तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो आपका कौन सा है? भाग कौन है? तो भाग 6 है। क्या है? भाग 6।
तो भाग 6 में क्या दिया है, राज्यों का संविधान दिया है। क्या दिया गया है, राज्यों का संविधान। तो भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्यों का संविधान। क्या दिया मेरे भाई, राज्यों का संविधान। और जो राज्यों का संविधान इसमें दिया गया मेरे भाई, किसका संविधान दिया गया है, राज्यों का। और राज्यों का संविधान दिया गया तो राज्यों का संविधान मतलब क्या हो गया, राज्य की क्या होगी, कार्यपालिका होगी। क्या होगी मेरे भाई, तो राज्य की, अब यहां से अगर देखा जाए तो क्या होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी। होगी कि नहीं होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की क्या होगी, विधायिका होगी। राज्य की क्या होगी मेरे भाई, विधायिका होगी। और राज्य की क्या होगी, राज्य की न्यायपालिका होगी। बोलो है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए तो इस तरीके से हम राज्यों को अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों का संविधान है। और राज्यों के संविधान में कहा गया है कि राज्य की क्या होगी, कार्यपालिका होगी, राज्य की क्या होगी, विधायिका होगी, और राज्य की क्या होगी, न्यायपालिका होगी। और जिस तरीके से राष्ट्रपति काम करता है तो उसी तरीके से यहाँ भी काम करने के लिए कुछ पदों को हम नियुक्त करेंगे। और इसे राज्य की कार्यपालिका के रूप में हमारे यहाँ कौन काम करता है बताता हूँ। राज्य के जैसे देश के ऊपर अगर संसद के रूप में लेंगे तो राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, राज्य की कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका के रूप में है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी क्या होगी, यहाँ इसके अंदर भी क्या होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी। यहाँ भी राज्य की क्या होगी, विधायिका होगी। और इसी राज्य की विधायिका के अंदर कौन आएगी, विधानसभा, विधान परिषद, और कौन आएगा, राज्यपाल। कौन आएगा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और क्या आएगा, राज्यपाल। अब देखिए मुख्यमंत्री क्या होंगे, कार्यपालिका का हिस्सा होंगे ना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उसका हिस्सा था। उसी तरीके से देखिए राज्यों की कार्यपालिका को चलाने के लिए तो यहाँ पे क्या कौन कौन पद होंगे मेरे भाई। अब इसकी अगर चलाना होगा तो इसके चलाने के लिए पद में कौन कौन से होंगे, इसके शासन प्रशासन के लिए, कार्यपालिका के लिए तो जानते हैं राष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति के रूप में यहाँ क्या किसको नियुक्त लेते हैं हम लोग, राज्यपाल को। और राज्यपाल का आर्टिकल बताओ कितना बताया हूँ भी आपको, 153 बताया हूँ। और क्या होंगे इसको चलाने के लिए, क्या होंगे, महाधिवक्ता होंगे, महाधिवक्ता होंगे। और महाधिवक्ता का आर्टिकल बताओ मेरे भाई कितना होता है, महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना बताया हूँ बताइए आपको। हाँ अरे भाई 165 कितना होता है, 165 होता है। अगर यही बताइए, अब यही भी इसको चलाने के लिए कौन से होंगे, सीएम होंगे, सीएम होंगे, और प्लस उनके क्या होंगे, अन्य मिनिस्टर होंगे, अन्य मिनिस्टर। तो जो अन्य मिनिस्टर होंगे यहाँ इनको चलाने के लिए, ठीक है, तो इनके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 163 मेरे भाई। और आर्टिकल 164 कौन है, आर्टिकल 63 164 में मुख्यमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। जिस तरीके से वहाँ 74 और 75 पढ़ते हैं संसद के ऊपर, ऐसे यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 163 और 100 क्या पढ़ेंगे, 164। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर और क्या हो जाएंगे, तो एक तो होगा राज्य विधानमंडल, यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएंगे, राज्य विधान मंडल। और राज्य विधानमंडल के लिए मैंने आपको बताया आर्टिकल बताओ क्या होगा मेरे भाई, राज्य विधानमंडल के लिए आर्टिकल क्या होगा, 168 कितना होगा, 168 होगा। राज्य विधानमंडल के लिए आर्टिकल क्या होगा, 168। और राज्य विधानमंडल के अंदर क्या आएगा, कौन कौन आएंगे, विधान परिषद आएगा। और विधान परिषद का कैसे याद करो, देखो याद करो क्रम से, 168 किसका है, 168 किसका है, राज्य विधानमंडल का। तो विधान परिषद किस में आएगा, आर्टिकल 169। और इसके बाद कौन आएगा, विधानसभा कौन आएगा, क्योंकि ये उच्च सदन है, निम्न सदन है। अब कौन आएगा, विधानसभा। तो विधानसभा के लिए क्या याद कर लेंगे, आर्टिकल 170 कितना याद कर लेंगे, 170। समझ रहे हैं। अगर यही देखेंगे तो इसको चलाने के लिए क्या हाई कोर्ट होगा मेरे भाई, क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। तो ध्यान देना, हाई कोर्ट। इनको चलाने के लिए न्यायपालिका के लिए क्या होगा, न्यायपालिका के लिए क्या होगा, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 214 क्या है, आर्टिकल 214 में क्या दिया है मेरे भाई, हाई कोर्ट दिया है। क्या दिया है, हाई कोर्ट। अब इसी तरीके से हाई कोर्ट होगा। और जिला के चलाने के लिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। जिला चलाने के लिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आर्टिकल कितना दिया गया भाई, 233। तो 233 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और आर्टिकल 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। आप यहाँ ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अभी जब यूपीएसआई के जिस दिन पेपर होगा उसके बिहान से क्वेश्चन लेके आएंगे, आप देखिएगा आपको इसी बोर्ड से क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई। इसलिए हर एक चीज़ को बढ़िया समझते हुए चलिए। तो देखिए राज्य की विधायिका चलाने के लिए हमारा राज्य विधानमंडल होगा, विधानसभा होगा, विधान परिषद होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा, महाधिवक्ता होगा, मुख्यमंत्री होगा, मिनिस्टर होंगे, अन्य होंगे।
एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आइए। तो आप इतनी बात समझ चुके हैं भाई कि भाग, अगर मैं बात करूं भाग, तो भाग हमारे पास क्या है, 6 है। क्या है भैया, भाग 6। अब भाग 6 में क्या है मेरे भाई, राज्य है। क्या है, राज्य है, राज्य की शासन प्रशासन है। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक काम करता है, अगर देखा जाए तो इसमें आएंगे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 152, ध्यान देना बेटा, 152 से लेकर कितना हो जाएगा 237 तक। क्या है, 237 तक के बीच की जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें किसकी जानकारी मिलेगी, उसमें राज्यों की जानकारी मिलेगी। किसकी मिलेगी, राज्यों की। तो भाग 6 राज्य, भाग 6 में क्या है, राज्य है। अब आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हमारे क्या है, किसकी जानकारी मिलती है, राज्य की। तो राज्य की होगी, तो एक तो क्या होगी मेरे भाई, राज्य की क्या होगी, अभी बताया हूं, राज्य की, राज्य कार्यपालिका होगी, और क्या होगी, राज्य की, राज्य की क्या होगी, विधायिका होगी, और क्या होगा, राज्य की न्यायपालिका, यही ना होगा। तो अगर देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की न्यायपालिका होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य की जो कार्यपालिका है कहाँ से कहाँ तक काम करता है, तो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 167 तक के बीच में कौन आता है, तो इसके बीच में आता है राज्य की कार्यपालिका, ठीक है ना। और 167 से अगर देखेंगे तो आर्टिकल 168 से लेकर मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो 213 के बीच में कौन आएगा, तो आपका आता है कौन, राज्य की विधायिका। और वहीं आप देखेंगे 214 से लेकर आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक आपकी कौन सी होती है, न्यायपालिका। तो जब आर्टिकल 214 से 37 तक पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका। अब देखिए यहीं पर और चीजें अब राज्य की जो कार्यपालिका होगी तो इसका साथ ये क्या करती है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका मेरे भाई क्या करती है, ये क्या करती है जानते हो, जैसे शासन का क्या करेगी, ये शासन का संचालन यही ना करेगी। और शासन के संचालन के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार होते हैं जो शासन को चलाएंगे राज्यों में, तो सबसे बड़ा पद क्या होता है, राज्यपाल का। फिर कौन होंगे यहाँ पे, सीएम होंगे। कौन होंगे भैया, सीएम होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा कौन होंगे मेरे भाई, राज्य के मंत्री होंगे। और कौन होंगे, महाधिवक्ता। कौन होंगे, महाधिवक्ता। और वहीं पर राज्य की जब विधायिका को चलाना होगा तो कौन होगा मेरे भाई, अब ये क्या करेगी, विधि बनाएगी। ये क्या करेगी, विधि निर्माण करेगी। और जब ये विधि निर्माण करेगी, विधि निर्माण करने के लिए क्या होगी, राज्य विधानमंडल होगा। क्या होगा, राज्य विधान मंडल। तो विधि के निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत बात करेंगे बेटा कौन कौन सा आएगा हमारे पास आएगा, एक तो कौन आएगा, विधानसभा रहेगा, और क्या रहेगा, विधान परिषद रहेगा, और कौन रहेगा यहीं पर, तो यहीं पर कौन रहेगा, राज्यपाल। कौन रहेगा, राज्यपाल। यही लोग के तो मिलकर विधि बनती है। हाँ, और तीसरी बात क्या होती है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन कौन रहेगा मेरे भाई, तो यहाँ ये किसका काम क्या है, न्याय देना। क्या देना, न्याय। और न्याय देने के लिए इसके पास क्या हायरार्की है, तो सबसे पहले क्या बनेगी हाई कोर्ट। फिर कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और फिर आएगा आपका क्या बनेगा, तो अधीनस्थ न्यायालय। चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अधीनस्थ न्यायालय। जैसे इसके अंदर भी और आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट मत बोलिएगा, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्या है आपका हाई कोर्ट। तो ये हायरार्की होती है राज्यों के लेकर। तो देखिए हम लोग को कुल मिला के, अब आपको ये देख लीजिए, आपका ये सिलेबस आ गया है कुल मिला के। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, मंत्रियों के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य
राज्यपाल तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आज के सिलेबस में हमको कंप्लीट करना है। यही है राज्य का शासन। तो सर आइए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं मेरे भाई, और किसको बनाते हैं? राज्यपाल को। ठीक है, और राज्यपाल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो पेन का सर्किल बड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए चले भाई, आइए। तो हेडिंग बनाइए राज्यपाल। क्या बनाएंगे? राज्यपाल। राज्यपाल। पेन का सर्किल पता नहीं कहाँ से चेंज हो जाता है। चलो, पहले इसी को चेंज कर दे, पहले थीम को ही। ये थीम मुझे मजा नहीं देता है। चलो, अब कलर पेन के ऑप्शन बढ़िया मिल जाते हैं। अब क्या डालेंगे हम लोग? राज्यपाल। अब देखो जी, अगर हम लोग राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, तो राज्यपाल से रिलेटेड हमारा मेन टॉपिक है राज्यपाल। अब राज्यपाल से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, पहले छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे, और फिर इनके डिटेल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक ना। पहले तो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इनके आर्टिकल को देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए ना। देखो भैया, तो सबसे पहले अगर आप इनके देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 153। क्या होगा? आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है मेरे भाई? तो आर्टिकल 153 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। क्या होगा? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि प्रत्येक राज्यों में क्या होगा मेरे भाई? एक गवर्नर होगा। वहीं अगर बात करेंगे अगली, आर्टिकल 154, हम उन्हीं बातों कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके बस सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं। आर्टिकल अगर 154 की बात करेंगे मेरे भाई, आर्टिकल 154 क्या कहता है? प्रदेश की सभी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राज्य के पास होगी ना। प्रदेश मतलब राज्य, प्रदेश की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होगी। क्या होगी? पास होगी। तो कार्यपालिका शक्ति जो होगी किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी, पर ये भी नाम मात्र का होगा। कैसा होगा? नाम मात्र का होगा। वही, हाँ, अगर वही कहा जाए बेटा, अगली बात आर्टिकल 155 क्या करता है? आर्टिकल 155, तो आर्टिकल 155 क्या कहता है? कहता है नियुक्ति राष्ट्रपति, अगर राज्यपाल की पूछे नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। एक एक पॉइंट को हम याद रखते रहेंगे, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 156 क्या कहता है? कार्यपाल, इसका जो कार्यकाल होगा, आर्टिकल 156, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। मतलब आप समझिएगा, जब तक राज्यपाल राष्ट्रपति का विश्वास जीता रहेगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो होगा वो डिसाइड करता है किसका कार्यकाल कितना होगा, वैसे इसका टर्नओवर कितना होता है भैया। ऐसे अगर बात करेंगे तो 5 ईयर हम आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 5 वर्ष। ऐसे मेरे भाई बात करेंगे कितना वर्ष है? 5 वर्ष इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे पे, अगर ये कितनी बात होगी मेरे भाई? तो आपका ये समझ में आ गया है कि आर्टिकल 156 क्या है मेरे भाई? राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ 157 में क्या है मेरे भाई? आर्टिकल 157 में क्या है? आर्टिकल 157 में क्या है? तो आर्टिकल 157 में मेरे भाई अहर्ताएं हैं। क्या है? अहर्ताएं।
अर्थहा एक मतलब होता है कि इनकी योग्यता क्या होगी, कि मतलब किस तरीके से इनको आप लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। दूसरी बात क्या हो भैया, को 35 वर्ष की एज क्या हो, प्राप्त कर चुके हो। हाँ, 35 ईयर इनका एज क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। तीसरी बात, लाभ के पद पर न हो। दूसरी बात क्या हो भैया, लाभ के पद पे न हो। और राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या हो, योग्यता हो। ध्यान दें, दूसरी बात क्या होता है, सबसे बड़ी बात है राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। तो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्य हो, लाभ के पद पर न हो, 35 ईयर इसकी एज हो और भारत के नागरिक होंगे, तो उन्हें हम लोग राज्यपाल बनाएंगे। अब आर्टिकल किसके तहत है भैया, 157 के तहत। किसके तहत है, 157 के तहत। तो बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। चलिए और बातों पर चलते हैं। अच्छा, स्पेशली अगर देखा जाए लाभ का जो पद है मेरे भाई ना, ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 158 में। शर्त है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, ध्यान देना है। अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे, लाभ के पद, सरकारी नौकरी मतलब कोई ऐसा आप कोई और जॉब वॉब ना करते रहो। तो अगर आप ऐसा जॉब करते रहेंगे, तो अगर आप राज्यपाल बनते हैं तो उस जॉब को रिटायर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, बन सकते हैं आप। जैसे IAS है, अब राज्यपाल बन रहे हैं, तो राज्यपाल जब बन रहे हैं तो आपको IAS के पद को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप राज्यपाल भी बने रहे उधर IAS भी बने रहे, तो दोनों ही एक साथ पद धारण नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर भैया। आइए चलिए और सारे पॉइंट लेते हैं। अगर अगली बात करेंगे मेरे भाई, तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 159। तो देखो जी, आर्टिकल 159 में किसकी बात की गई, शपथ की। किसकी बात है, शपथ। अब इस शपथ किसके सामने लेंगे, शपथ, अगर शपथ की बात करेंगे तो शपथ किसके सामने लेंगे, नहीं भाई ध्यान देना, अगर राष्ट्रपति शपथ किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने या वो वरिष्ठ जज के सामने। तो ये क्या करेंगे, हाई कोर्ट के CJ के सामने क्या करेंगे। तो शपथ कौन दिलवाता है इनको, हाई कोर्ट के CJ मतलब होते हैं चीफ जस्टिस या सीनियर जज। क्या होगा भैया, सीनियर जज। तो ध्यान देना है कि अगर शपथ पूछा जाए तो हाई कोर्ट या CJ या सीनियर जज के शपथ से क्या लेते हैं, अपना शपथ लेते हैं ना। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, ध्यान देना। अब अगर आर्टिकल 200 की बात करेंगे भाई, आर्टिकल 200 में क्या है, आर्टिकल 200 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, मतलब कि वो वोटिंग नहीं होती है। हाँ हाँ, तो देखिए आर्टिकल अगर 200 में बात करेंगे ना, तो विधेयकों पर अनुमति क्या होती है, विधेयकों पर अनुमति। तो ध्यान देना, विधेयकों पर जो अनुमति देता है राष्ट्रपति, वो किस आर्टिकल के तहत देता है, आर्टिकल 200 के तहत देता है। अगर यही बात करेंगे भैया, आर्टिकल 161 में क्या है, अब देखो वहां 72 में क्षमादान कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ 161 में क्षमादान कौन करेगा, ध्यान देना है, यहाँ पे क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जबकि यही याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति किस करता है, आर्टिकल 72 के तहत कौन करता है मेरे भाई। तो ध्यान देना, आर्टिकल 72 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। अगर यही अगली बात करेंगे भैया, तो ध्यान देना है, अगर आर्टिकल 200 अगर देखेंगे 13 आर्टिकल, विधेयक मतलब अनुमति, जो भी विधेयक जैसे राज्य विधानसभा और विधान परिषद जिस भी विधि को पास करके भेजता है, तो उस विधेयकों पे वो अनुमति अगर अपनी मोहर लगा रहा है, तो किस आर्टिकल के तहत उसको क्षमता है पावर लगाने का, 200 के तहत। ठीक है। अब आर्टिकल 213 में क्या है भैया, यहाँ क्या है, अध्यादेश जारी का, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो बताओ वही राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करता है, 123। हाँ, जस्ट इसी के देखो, ये 1 है ना, तो इसको इधर देखो, इस 2 को बीच में ला दोगे, इस 2 को अगर बीच में लाते रहो तो किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति का। तो कितना हो जाएगा, 130 के तहत अगर आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 23 के तहत कौन है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति।
किसके बारे में? अध्यादेश जारी करने के बारे में ना। तो यहाँ तक की बात है, सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या? अध्यादेश मतलब राज्य अगर सही शासन नहीं चला पा रही है तो उसमें राज्यपाल जो बोलेगा वही कानून बन जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति देश में अगर शासन व्यवस्था सही नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर देता है। इस समय यही कानून चलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, आइए अगली बात करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या? अच्छा, इसके अलावा बच्चे अगर बात करेंगे तो आर्टिकल एक और याद कर लेंगे, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है कि ध्यान देना, सीएम मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे? सीएम प्लस मंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है मेरे भाई? राज्यपाल करता है। और वही आर्टिकल 163 के तहत क्या है? राज्य मंत्री परिषद है। हाँ, आर्टिकल 163 के तहत क्या है? राज्य मंत्री परिषद है। तो आर्टिकल 163 के तहत क्या है मेरे भाई? राज्य मंत्री परिषद है। ये तो थोड़ी सी बात होगी, किससे होगी मेरे भाई? आर्टिकल से। अच्छा, ये बात कर लेंगे राज्यपाल की वेतन कितना होता है भाई? वेतन कितना होता है? 3.5 लाख होता है। तो 3.5 लाख होते हैं। अब इसके वेतन पूछा जाए राज्यपाल के कहाँ से दिए जाते हैं, तो ध्यान देना, ना यूपी के, उत्तर प्रदेश के संचित निधि से। जैसे हाँ, इसी तरीके जैसे राष्ट्रपति का जिससे संचित निधि, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। उसी तरीके से जो यूपी के संचित निधि होगा, कंसोलिडेटेड फंड होगा, उससे किसका वेतन दिया जाएगा? राज्यपाल का। ध्यान देना, तो वेतन किससे जाता है? यूपी के संचित, ध्यान देना, क्या करते हैं? संचित निधि से बोलो, बात यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भैया को? तो देखो, राज्यपाल के बारे में, तो प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। प्रत्येक प्रदेश की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, या तो 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 57 में क्या है? अहर्ताएं, भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष ईयर हो, लाभ के पद पर न हो, राज्यपाल के सदस्य बनने के क्या हो? या योग्य हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ है। कौन शपथ दिलाता है? हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस या तो सीनियर जज कराएंगे। 200 में क्या है? विधेयकों पर अनुमति देता है। आर्टिकल 161 में क्या है? क्षमादान की क्या है मेरे भाई? शक्ति है। और राष्ट्रपति किसके तहत करता है? 72 के तहत। आर्टिकल 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 में कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 164 में क्या है? सीएम मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आर्टिकल 163 में क्या है? राज्य मंत्री परिषद है। इसका वेतन कितना होता है? 3.5 लाख होता है। यूपी के संचित निधि से इनका क्या दिया जाता है भैया? वेतन। बताओ, यहाँ तक की बात सभी क्लियर है? और यहाँ तक क्लियर है? थोड़ी बातें और सुनते हैं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ी सी राज्यपाल के बारे में और। राज्यपाल, देखो मेरे भाई, अब थोड़ी सी बात, ये तो फैक्ट था। हमने देखा कि कौन सा आर्टिकल में क्या बातें कही गई है। अब देखो, तो राज्यपाल के बारे में कुछ बातें और भैया हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख या राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, तीनों ही शक्ति नाम से किसे बुलाते हैं? राज्यपाल को। तो ध्यान देना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कहेंगे। या तो भैया हम लोग क्या कह सकते हैं? नाम मात्र का प्रमुख। क्या बोल सकते हैं? नाम मात्र का प्रमुख। क्या कह सकते हैं? नाम मात्र का प्रमुख कहेंगे। और क्या कहेंगे मेरे भाई? नाम मात्र का प्रमुख कर सकते हैं। तीसरी बात क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका का प्रमुख। क्या कह सकते हैं? हाँ, राज्य के
कार्यपालिका का प्रमुख। तो इसे राज्य के कार्यपालिका के भी प्रमुख के नाम से क्या करते हैं मेरे भाई, जानते हैं। अच्छा ध्यान देना, राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक की अनुमति, अंतिम अनुमति के बाद कानून ही क्या होता है, बनता है। अब अंतिम अनुमति कौन देता है, तो आपका कौन देता है भैया, राज्यपाल। कौन देता है, राज्यपाल ना। तो ध्यान देना, एक बात और भी याद रख लेंगे कि यहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक कि अंतिम अनुमति के बाद ही से क्या करता है, वो कानून बनता है। अंतिम अनुमति कौन देता है, राज्यपाल ना, ध्यान देना। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधि, कोई विधि की अंतिम अनुमति के बाद ही कानून बनता है ना। याद रखेंगे, राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधि का अंतिम अनुमति बाद ही क्या करेंगे, वो कानून का रूप क्या करेगा, वो धारण करेगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भैया अगर इसको त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, त्यागपत्र। तो त्यागपत्र किसको देते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। अगर इनको राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ तक की, हाँ नहीं। चलो थोड़ी सी बात और रखते हैं फैक्ट की। अगर आपसे कहा जाए प्रदेश का प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रदेश का प्रथम गवर्नर, ये क्वेश्चन बना गया था भैया। प्रदेश का प्रथम गवर्नर अगर बात करेंगे तो ये कब की बात की जा रही है मेरे भाई, ये ध्यान देना 3 जनवरी किसकी बात की जा रही है, 3 जनवरी 1921 की बात कर रहे हैं। क्योंकि यूपी आपका, हाँ तो तभी से गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। तो उसमें जो गवर्नर थे कौन थे, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर थे। कौन थे सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पूछा जाए प्रदेश के प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रदेश के प्रथम गवर्नर के रूप में मेरे भाई किसको नियुक्त किया गया था, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर को नियुक्त किया गया था ना। अब कब किया गया था, 1921 में। वही अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 15 अगस्त 1947 के समय गवर्नर कौन था, 15 अगस्त 1947 के समय गवर्नर कौन था, तो उस समय पहली महिला भी कह सकते हैं, जो भी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ ये यूपी की तो बात हो रही है मेरे भाई। अब देखो सरोजिनी नायडू, तो ये देखो पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, सरोजिनी नायडू। और आजादी के समय राज्यपाल भी किसे बनाया गया था, सरोजिनी नायडू को। सर ये यूपी की थी, हाँ ये यूपी की बात है ना। कोई भी राज्यपाल अपने ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है, क्या चीज, कोई भी राज्यपाल जो हो वो अपने राज्य का नहीं बन सकता। क्यों, अब अभी शर्तों में लिखा है ना, वो व्यक्ति उसी राज्य का होना चाहिए। राज्यपाल जरूरी ऐसा कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन नहीं है मेरे भाई, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो ध्यान देना, सरोजिनी नायडू क्या बनी थी, पहली राज्यपाल बनी थी। और कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 को। अब संविधान निर्माण के समय अगर पूछा जाए कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो निर्माण के समय कौन था, तो संविधान निर्माण के समय कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थे, एचपी मोदी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, एचपी मोदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था उस समय राज्यपाल कौन था, तो कौन थे, एचपी मोदी थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे भैया, प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक समझते हैं ना, कार्यवाहक मतलब जिसमें मतलब कोई पद खाली है उसमें किसी टेम्परेरी व्यक्ति को मतलब नियुक्त कर दिया जाए। तो कार्यवाहक कौन थे, बीबी मलिक, बीबी मलिक।
अब यह क्वेश्चन अगली बार यूपीएसआई में आ चुका है एचपी मोदी पर, तो हो सकता है इसमें से इस क्वेश्चन में जाए। और वर्तमान में अब यूपी के राज्यपाल कौन है आप लोग को पता है? कौन है भैया? हाँ, तो यूपी के वर्तमान अगर पूछा जाए यूपी के वर्तमान में कौन है? आनंदी बेन पटेल। हाँ, ये 2 राज्यों की है, एक तो यूपी की और प्लस एमपी की, क्योंकि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, राज्यपाल बन सकता है एक से अधिक राज्यों के लिए। ठीक है, 3 बातों को भी याद रखेंगे। यहाँ तक की बात, कोई समस्या कोई दिक्कत है? आइए, तो आपने ये फैक्ट देख लिया। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल से क्वेश्चन बनाएगा तो यही सब क्वेश्चन बनाएगा। और थोड़ी सी इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। इनके कार्य बहुत सारे हैं भैया, इनके कार्य देखते हैं। आइए चलिए यहाँ तक की बात करें। यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या हो तो बताओ भाई, नहीं आगे बढ़े। आइए डालेंगे। राज्यपाल के कार्य। तो देखो जी, राज्यपाल के अगर कार्य की बात करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? आर्टिकल 164 के तहत क्या करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री की नियुक्ति बोलो करता है नहीं करता है? तो पहला काम तो यही करेगा कि आर्टिकल 164 के तहत मंत्री एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 के तहत क्या करता है भाई? आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है ना। तो ये भी याद करेंगे। इनका एक भी कार्य है कि महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। हाँ, जो ये महाधिवक्ता के बारे में बच्चे भी आगे पढ़ाऊंगा। जो राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना। अधिकारी, सर्वोच्च विधि का अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है मेरे भाई? महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? 165 के तहत तो आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसके अलावा मेरे भाई और क्या करता है? पीसीएस के अध्यक्ष की नियुक्ति, पीसीएस के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? यही करता है। जो भी पीसीएस के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा भैया आर्टिकल 234 के तहत, आर्टिकल 234 के तहत ध्यान देना, जिला न्यायाधीश, हाँ, जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश की क्या करता है भैया? हाँ, न्यायाधीश की नियुक्ति ना, नियुक्ति तो ये भी करता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। इसके अलावा अगर बच्ची बात करूंगा, आर्टिकल 217(2) के तहत राज्यपाल सलाह राष्ट्रपति को देता है और हाई कोर्ट की न्यायाधीश को, और न्यायाधीश कौन होगा? ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है आपसे। यही अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 217 का सब क्लास 2 जाएंगे। किस में जाएंगे? 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है कि हाई कोर्ट का सीजे कौन होगा? सीजे मतलब समझते हैं ना, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस कौन होगा? आर्टिकल 217(2) के तहत कौन ये तय करता है? तो राज्यपाल ही करता है। कौन करता है मेरे भाई? राज्यपाल ही करता है। बोलो यहाँ तक की बात सही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और थोड़ी सी इनके कार्यों को देखते हैं। आइए और थोड़े से कार्यों की बात करेंगे। तो आप जानते हो आर्टिकल 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 के
तहत तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिन के लिए होता है, तो ध्यान देना, मतलब मैक्सिमम कितने सप्ताह के लिए होता है, 6 सप्ताह तक का रहता है ना, जारी करता है जो 6 सप्ताह तक हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो बीच में ही समाप्त कर देंगे, पर मैक्सिमम कितना रहता है, 6 सप्ताह तक क्या करता है, जारी करता है। और देखो आर्टिकल 356 के तहत जब आपातकालीन शक्ति लगता है तो राज्य की शक्ति, सभी शक्ति का निर्वहन कौन करने लगता है, राज्यपाल। जब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति क्या लगेगा, आपातकाल शक्ति लगा देगा, तो उस समय राज्य का जो शक्ति होगा, राज्य का जो कार्य होगा, कौन संचालन करेगा, राज्यपाल करेगा ना। तो ये भी याद कर लेंगे, आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल, वो राष्ट्र आपातकाल। हाँ, आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल जब राष्ट्रपति लगाता है तो राज्य की शक्ति राज्यपालों के हाथों में होता है। बोलो यहाँ तक की बात सही है। तो ध्यान देना है, आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल जब राष्ट्रपति लगाता है तो राज्य की शक्ति राज्यपालों के हाथों में होता है। यहाँ तक की कोई दिक्कत, कोई समस्या है, नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे अगर कहा जाए यूपी में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है, हाँ, यूपी में 10 बार आपातकाल लगा है ना। कितनी बार लगा है मेरे भाई, तो कुल 10 बार आपातकाल लगा है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, आर्टिकल 200 के तहत किसी भी विधेयक पर अनुमति देने की बात तो मैंने बता दिया पहले से, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बेटा ध्यान देना, विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, ये भी क्वेश्चन याद बन जाएगा। तो ध्यान देना है, विधान परिषद किसी विधि को मैक्सिमम 3+1 महीने के लिए रोक सकता है, महीना के लिए रोक सकता है। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 3+1 क्यों लिखा, डायरेक्ट 4 भी लिख सकता था। तो देखो जी, जैसे अगर मान लो कि हमने कोई भी विधेयक अपने यहाँ से पास किया, मान लो विधानसभा से कोई विधेयक पास हुआ और पास होकर कहाँ चला गया, विधान परिषद में, तो विधान परिषद अगर उसे 3 महीने तक उसे संबोधित करके नहीं भेजा तो अपने आप क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। अब मान लो इसने कोई चीज लेट करके 3 महीने पर भेजा और फिर उसी बिल को संशोधित करके पुनः फिर से विधान परिषद में भेजा गया, तो मैक्सिमम उस बिल को वो 1 महीना रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं रोकेगा। अगर उससे ज्यादा रोकता है तो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा। इसलिए कुल मिला के मैक्सिमम किसी बिल को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकता है, तो टोटल 4 महीने तक किसी भी बिल को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताओ फिर भाई। तो यहाँ से जो राज्यपाल का टॉपिक था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब राज्यपाल से रिलेटेड देख लेना, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। तो राज्यपाल पढ़ लिए, तब हम लोग किसको पढ़ेंगे भैया, मुख्यमंत्री को। किसको पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को। हाँ, विधान परिषद में जाता होगा, विधानसभा हर जगह होता है पर विधान परिषद सभी जगह नहीं होता है। तो जहाँ विधानसभा नहीं होता है तो वहाँ उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है जी। चलिए यहाँ तक की बात होगी। आइए अब चलिए हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई सभी लोग। अब डालेंगे, सभी लोग क्या डालेंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मुख्यमंत्री। जरा सा इनके बारे में भी कुछ पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं भैया, मुख्यमंत्री के बारे में भी। आइए, अगर मुख्यमंत्री के बारे में बच्चे मेरी बात करेंगे तो मुख्यमंत्री सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यही ना, आर्टिकल 164 के तहत जो भी विधानसभा, या कह सकते हो आर्टिकल 164 के तहत क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, हेलो।
चलिए देखिएगा, तो अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे भैया, तो आर्टिकल 164 के तहत क्या किया जाता है, बहुमत पार्टी वाले जो पार्टी का होता है उसी को हम लोग क्या नियुक्त कर लेते हैं, मुख्यमंत्री। अक्सर देखेंगे जो मुख्यमंत्री बनता है वो जरूरी नहीं है उसी का हो, पर अक्सर करके हम लोग देखते हैं तो जो बहुमत दल का पार्टी होता है, जो विजयी हासिल होकर आता है, उसी पार्टी को हम लोग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे भाई कि आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है ना। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है। किसका? सीएम की ना। ध्यान देना, और ध्यान देना बेटा, अगर यदि कोई व्यक्ति सीएम बनता है, बनते समय अगर कोई विधानसभा विधान परिषद का अगर मान लीजिए सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसे सदस्य लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति सीएम बनता है और वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं जो किसी भी मेंबर का, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, मतलब कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे विधानसभा या विधान परिषद में 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तो अपने पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसके पद को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगली पॉइंट अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 168 के तहत राज्यपाल के कार्यों की सहायता व सलाह के लिए क्या करेगा, देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा ना। तो ध्यान देना भैया, राज्यपाल के कार्यों की सलाह हेतु क्या होगा भैया, सलाह हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा मेरे भाई, तो जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा ना। तो जो राज्यपाल के कार्यों में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे भाई और क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरे भाई, और कर सकते हो ना, जो राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति कौन, प्रमुख कौन होता है भैया, यही होता है ना। ध्यान देना, राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति सीएम के पास होती है। किसके पास होती है, सीएम के पास होती है। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर है। अगर देखा जाए तो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, सीएम के पास होती है। तो इस भी पॉइंट को याद रखेंगे बच्चे। अच्छा, एक बात और था बेटा, अगर कहा जाए तो ये कह सकते हो आर्टिकल 167 में सीएम की कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय को और कार्यों को सूचना राज्यपाल को दे। ये भी काम करेगा, कौन करेगा, तो आर्टिकल 167 के तहत क्या करेगा, आर्टिकल के तहत सीएम सभी कार्यों को राज्यपाल से अवगत कराएगा ना, कराएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 167 के तहत सीएम सभी कार्यों को राज्यपाल से अवगत क्या करेगा, कराएगा। ठीक है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत?
नहीं समस्या कोई दिक्कत। आइए अब ये ध्यान दें, हमेशा क्या होता है बहुमत अक्सर करके देखेंगे तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री होता है ना। ये क्या होता है भैया? यह बहुमत दल का नेता होता है ना। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता अगर बात करेंगे कौन होता है भैया? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आइए थोड़ी सी बात और जानते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर ये जो बहुमत दल का नेता मतलब किसका चुनाव होता है? अरे भैया जैसे पार्टी जीत के जब जाएगी तो जो बहुमत प्राप्त करेगी उसी का तो मुखिया होगा ना मुख्यमंत्री, ठीक है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं, अगर यूपी में मुख्यमंत्री की बात क्रम में देखेंगे भैया, यूपी में सीएम की थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे फैक्ट के रूप में। अगर बच्चे मैं बात करूँ सबसे पहले मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो 1937 चुनाव में, तो 1937 के चुनाव में जो बनाए गए थे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे भैया? तो ध्यान देना, गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? हाँ, गोविंद बल्लभ। तो कौन थे भैया? गोविंद बल्लभ पंत थे ना, गोविंद बल्लभ पंत। तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे ना भैया, ये ध्यान देना दोबारा बने थे। क्या बने थे? एक बार ये दोबारा बने थे ना। तो पहली बार तो 1937 के चुनाव बने थे और फिर ये दोबारा बने थे सेकेंड टाइम में। और सेकेंड टाइम में कब बने थे मेरे भाई? तो अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1946 से 1 अप्रैल 1946 से आप देखेंगे 27 दिसंबर 1954 तक। तो ये क्या थे? दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार ये बने थे ना भैया। उसके बाद दूसरे नंबर कौन आते हैं हमारे पास है? तो दूसरे नंबर पर आते हैं जिसका नाम है संपूड़ा। कौन आते हैं मेरे भाई? तो ध्यान देना, इसका नाम है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। तो दूसरे नंबर पे यूपी के मुख्यमंत्री कौन बने थे? संपूर्णानंद बने थे। इसके अलावा आपसे ये पूछ लेगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला अगर सीएम की बात करेंगे बच्चे, प्रथम महिला सीएम की बात करेंगे तो कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन थी? कृपलानी। तो अगर देखा जाए प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी थी ना। कब थी? 1963 से 67 ना, 67 के बीच थी। अगर दूसरे द्वितीय महिला कौन थी? द्वितीय महिला कौन थी? अगर द्वितीय महिला की बात करेंगे, द्वितीय महिला सीएम बच्ची, तो कौन थे? सुश्री मायावती। कौन थी भैया? हाँ, सुश्री मायावती जी, मायावती जी। अब ये कितनी बार बनी है? ये 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली यूपी की है, ऐसी महिला है। तो ये टोटल 4 बार मुख्यमंत्री बनी है यूपी में, ध्यान देना है। कितनी बार? 4 बार। कब कब बनी थी? एक तो 1995 में बनी थी मेरी बच्ची, और कब बनी थी? 1997 में बनी थी ये, समझ रहे हो। उसके बाद 2002 में, 1995 में 5 साल का था। हाँ तो बीच में कार्यकाल कभी छोटा फोटा हो गया था, पर 4 बार बनी थी टोटल। और 2007 में टोटल कार्यकाल पूरा 5-5 वर्ष तो नहीं चलाई थी, पर बट टोटल 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली यूपी की पहली महिला है ये। अब भारत की भी जान लीजिए, तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा भैया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा? स्पेशल क्वेश्चन बनेगा। जैसे ऐसे बताइएगा, क्वेश्चन बनेगा ना, ऐसे कौन थे मुख्यमंत्री थे यूपी के जो बाद में पीएम बने हैं? तो याद रख लीजिए, इसमें सबसे पहले नंबर आते हैं चौधरी। कौन आते हैं? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह पहले क्या थे बच्चे? सीएम थे। क्या थे? यूपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? यूपी के। और उसके बाद ये देखेंगे तो आपके लगभग 1979 में ये भारत के क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। क्या बनते हैं? पीएम। और कौन थे ऐसे लोग दूसरे नंबर पे? तो बीपी सिंह। बीपी सिंह भी क्या होते हैं? सीएम होते हैं। कहाँ होते हैं? यूपी के। और वही देखेंगे 1990 में ये क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। क्या बनते हैं? पीएम। तो ऐसे 2 मुख्यमंत्री आपको सामने दिखाई दिए। इसके अलावा बेटा ध्यान देना है, इसके अलावा ध्यान देना एनडी तिवारी। इसके बाद कौन आते हैं? एनडी तिवारी आते हैं। और सबसे कम उम्र की बात करेंगे, सबसे कम उम्र की, तो सबसे कम उम्र की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो कौन थे? अखिलेश यादव। 39 वर्ष में बने थे। 39 कम है। अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव बच्चे ध्यान देना सबसे कम उम्र के बनने वाले मुख्यमंत्री थे। अब ये कौन से क्रम के थे? तो ध्यान देना 32वां इनका क्रम था। अब व्यक्तिगत रूप में जाओगे बच्चे, व्यक्तिगत रूप में,
तो व्यक्तिगत रूप की बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप में कौन से नंबर में थे? 21वां। व्यक्तिगत रूप में कौन से बने थे भैया? 21वां। और वर्तमान में आप लोग को पता ही ये कौन है? वर्तमान में कौन है? हाँ, 2000 कब से है? ये 2000 कब से है भैया? मार्च 2017 से है। योगी, हाँ योगी जी। तो योगी जी दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये ध्यान देना है, एक मुख्यमंत्रियों के क्रम से भी बच्चे क्या करेगा? क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कि कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने किसके बारे में देख लिया? मुख्यमंत्री बारे में देख लिया, और किसके बारे में देख लिया? राज्यपाल के बारे में देख लिया ना। अब इसके बाद बच्चे हम लोग किसको देख लेंगे? महाधिवक्ता देख लेंगे। तो हमारा मेन जो कार्यपालिका वाला सेशन होगा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे महाधिवक्ता के बारे में, और फिर इस क्लास को करेंगे द एंड। और फिर अगले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? विधानसभा विधान परिषद, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में समस्या होती है मेरे भाई, इसीलिए बस वीडियो थोड़ा छोटा करने की कोशिश है, नहीं तो एक ही क्लास में खत्म कर देते हम। चलिए आइए आइएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हम लोग किसको देखेंगे? थोड़ा सा महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता, अगर महाधिवक्ता की बात करेंगे मेरे बच्चे, इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे भाई? ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला बात, इनकी नियुक्ति कौन करता है भैया? आप लोग को पता है, आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है नहीं? ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर ये देखा जाए तो राज्य का क्या होते हैं भैया? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एडवोकेट। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? एडवोकेट। इन्हें एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल। या राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी ना, विधिक अधिकारी कहते हैं। और बच्चे इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? तो ध्यान देना, ये करते क्या हैं? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करते हैं ना, नियुक्त होते हैं। कैसे नियुक्त होते हैं? राज्य के मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्ति होती है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह पर इनकी क्या होती है मेरे भाई? इनकी ध्यान देना क्या होती है? नियुक्ति होती है। अगली बात अगर बच्चे आपसे करूंगा तो ध्यान देना, राज्य के सरकार के ध्यान देना फर्स्ट विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होते, सलाहकार होते, समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना, आर्टिकल 177 के तहत, आर्टिकल 177 के तहत क्या होता है? राज्य के विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, विचार ले सकते हैं, विचार दे सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो भी केंद्र के लेवल में पढ़ा होगा तो उसके लिए सारी बातें एकदम हैशटैग क्या लग रहा होगा मेरे भाई? मक्खन लग रहा होगा। ठीक है नहीं? ठीक है। तो बताइए यहाँ तक की बातें समझ पाए? तो ये था पूरा हमारा क्या था? तो राज्य की जो कार्यपालिका थी, जिसमें राज्यपाल को पढ़ना था, मुख्यमंत्री को पढ़ना था, मंत्री को पढ़ना था, और किसको? महाधिवक्ता को। इसको हमने क्या किया? एक क्लास में कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। अगले क्लास में हम लोग विधानमंडल को पढ़ेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी को पढ़ के कल अगले वाले क्लास में इसको क्या करेंगे? पूरी तरीके से हम इसे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को, मेरे यूपीएससी वाले भाई को, जय हिंद, जय भारत।